म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके अंदर आप निवेश कर सकते हैं, जानते हैं उनके बारे में। देखिए, जो म्यूचुअल फंड होते हैं या तो इक्विटी में निवेश करते हैं या वो डेब्ट फंड के अंदर निवेश करते हैं या दोनों में निवेश करते हैं। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट, डेब्ट मतलब होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है। मोस्टली जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। अब ओपन एंडेड में क्या होता है, जैसे नाम से लग रहा है आपको, जब चाहे आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं और जब चाहे इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर सकते हैं। इसके लिए कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। दूसरा है क्लोज एंडेड फंड। नाम से लग रहा है कि क्लोज है, ना एंट्री ना एग्जिट, तो इसका मतलब आप शुरुआत के अंदर ही आप इस फंड के अंदर, जब म्यूचुअल फंड की जिस स्कीम लॉन्च होती है, यानी कि जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जब चालू होता है, नया नया आता है, एनएफओ आता है यानी कि न्यू फंड ऑफर आता है, तभी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है, तभी आप इसको रिडीम कर सकते हैं, इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अगला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, अब वो या ग्रोथ म्यूचुअल फंड। अब इनके अंदर क्या होता है कि जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर लगता है। इसमें हाई रिस्क तो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी इसके अंदर मिलता है। ये ऐसे इन्वेस्टरों के लिए होता है जिन्होंने अभी भी कमाना शुरू किया है या जिनकी अभी भी नौकरी लगी है, जो लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। दूसरा है सेक्टर स्पेसिफिक फंड, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, टेक्निकल सेक्टर हो गया या कोई फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, उसके अंदर आप लगा सकते हैं। या फिर आप चाह सकते हैं मैं सारे मिड कैप म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं, इसके अंदर आप सारे म्यूचुअल फंड स्टॉकों में पैसा लगाते हैं, या स्मॉल कैप या लार्ज कैप, जिससे भी आप म्यूचुअल फंड जैसे भी आपकी रिटर्न की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। यदि आप हाई रिस्क चाहते हैं, हाई रिटर्न चाहते हैं तो स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, और लो रिस्क लो रिटर्न के लिए आप लार्ज कैप में लगा सकते हैं। अगला है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड होते हैं, वो क्या होता है, इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ। यदि निफ्टी बढ़ेगा तो आपके जो म्यूचुअल फंड है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, यदि निफ्टी गिरेगा तो आपकी वैल्यू है जो म्यूचुअल फंड की वो गिरेगी। तो इंडेक्स फंड को फॉलो करते हैं और ये सबसे अच्छे माने जाते हैं। जो शेयर मार्केट के, जो स्टॉक मार्केट की पूरी दुनिया में गुरु है वॉरेन बफे, वो कहते हैं कि हमें इंडेक्स फंड के अंदर निवेश करना चाहिए। अगला है टैक्स सेविंग फंड। जो टैक्स सेविंग फंड में क्या होता है, इन्वेस्टरों को टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो आप इक्विटी के अंदर इसमें पैसा निवेश होता है, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा निवेश होता है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ELSS। इसमें जो लॉकिंग पीरियड होता है वह 3 साल का होता है, लेकिन आपको टैक्स में छूट मिलती है, ATC के तहत इनकम टैक्स सब फाइल करते हैं। अगला है मनी मार्केट फंड या लिक्विड फंड। जो लिक्विड फंड होते हैं उसके अंदर आप शॉर्ट टर्म के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। इसमें आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं और आप अपने पैसा जैसे आप सेविंग अकाउंट में पड़ा है उसको कुछ समय के लिए आपको इस फंड में लगा सकते हैं। जैसे आपको 6 महीने या साल भर के लिए आपको पैसा लगाना है तो आप इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। इसमें आराम से 6-7% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाता है और रिस्क भी काफ़ी कम होता है, और ये सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे लगाने का एक विकल्प माना जाता है। अगला है फिक्स्ड इनकम या डेब्ट म्यूचुअल फंड। जो फिक्स्ड इनकम या डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें सरकारी प्रतिभूतियों में पैसा लगाया जाता है, बॉन्डों में पैसा लगाया जाता है। ये काफ़ी रिस्की और कम रिटर्न हालांकि इनके अंदर मिलता है। अगला है बैलेंस म्यूचुअल फंड। बैलेंस म्यूचुअल फंड क्या होते हैं कि इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं और डेब्ट फंड में पैसे लगाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड में पैसे लगाते हैं, यानी कि इसमें मॉडरेट रिटर्न मिलता है और रिस्क भी काफ़ी आपका कम हो जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट और गवर्नमेंट डिबेंचर दोनों का आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगला है हाइब्रिड या मंथली इनकम प्लान्स। इसके अंदर क्या होता है कि बैलेंस फंड की तरह होते हैं, लेकिन इनमें इक्विटी का रेशो, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का रेशो बैलेंस्ड फंड की तुलना में कम होता है। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है जो रिटायर होने वाले हैं या जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, जिनको रेगुलर इनकम लेना है लो रिस्क की तुलना में। अगला है जिल्ड फंड। ये जिल्ड फंड क्या होते हैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर ही निवेश करते हैं, हालांकि इनके अंदर कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। ये थोड़ा सा इसमें हाई इंटरेस्ट यदि रेट हो जाए, यदि ब्याज की दर बढ़ जाती है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बाद बाकी ये भी सेफ माना जाता है। तो ये सब बहुत सारे म्यूचुअल फंड के प्रकार, जैसे आपकी रिटर्न की आवश्यकता है, जितना आपका पैसा है उसके अकॉर्डिंग आप इन फंडों के अंदर निवेश कर सकते हैं। थैंक यू।